हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके यहाँ पर कंपलसरी पेपर कराए जाते हैं, जिसमें आपके बीए बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके कंपलसरी एग्जाम कराए जाते हैं, जिसमें आपका एक कंपलसरी पेपर कौन सा होता है यहाँ पर आपके प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आज हम यहाँ पर आपके इस पेपर के यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आपको पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एग्जाम में आए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ आइए, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पे यहाँ पर आप बात करते हैं। आपको भी क्या करना है, इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि इस 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्या आपके कंप्यूटर के विकास, यहाँ पर आपके फिल द बैंक दे रखा है, जनरेशन को बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि कंप्यूटर के विकास को कितने जनरेशन में यहाँ पर आपके बांटा जाता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके B5 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने भी यहाँ पर यही सोचा होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने वाली इकाई है, तो इसका सेकंड का आंसर बताइए। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपके बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ALU। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया यहाँ पर प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा, यहाँ पर बताइए। तो थर्ड का जो आंसर होगा डी, यहाँ पर आपके देखेंगे एनालिटिक इंजन होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोर्थ क्वेश्चन है कि सबसे तेज मेमोरी यहाँ पर कौन सी होती है। ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर आंसर पता ही होगा। यहाँ पर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आपके रैम, यानी आप देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका अगर आपको फुल नाम भी पता हो तो। ठीक है, और रोम का क्या होता है यहाँ पर आपका रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है आपके यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। तो फिफ्थ का यहाँ पर आंसर बताइए। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके बाइट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चारों में से बताइए कि 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जो 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑरेकल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके इंटरनेट द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो 7th का आंसर दिए। तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा डी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CD रोम एक तरह की है। तो जल्दी से बताइए, काफ़ी बार यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन ही है। तो 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्टिकल डिस्क होगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर्स किस नंबर सिस्टम के आधार पर काम करते हैं। तो 9th का आंसर बताइए। तो जो 9th का करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि दशमलव संख्या 11 का बाइनरी समतुल्य कौन सा होगा। तो 10th का आंसर बताइए। तो 10th का जो करेक्ट आंसर सी, यहाँ पर आपका होगा 1010। उसके बाद 11th का आंसर बताइए कि यूनिवर्सल गेट हम किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए कि यूनिवर्सल गेट हम यहाँ पर किसे कहते हैं। तो 11th का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपके डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपके नैंड और नॉर गेट। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन मार्केटिंग तथा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों व सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का एक ई कॉमर्स है। तो कौन सा ई कॉमर्स है यहाँ पर आप देखेंगे। तो 12 का आंसर बताइए। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे B2C है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रकार के ई कॉमर्स का तात्पर्य एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को सामान बेचना व खरीदना है। ये कौन से में आता है आपका, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके सी होगा B2B। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का एक सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ये तीनों यहाँ पर आपके होते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी की आपको कई क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप बस पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लास लगाई जा रही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर सबसे विस्तृत नेटवर्क कौन सा होता है। तो 15 का आंसर बताइए। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर 15 का डी आंसर होगा आपके। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आपके निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो 16 का आंसर बताइए। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके डी इज द मून इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आपके विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है। तो 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, गेटवे इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा यहाँ पर आपके बी मॉडर्म होगा। ओके, मॉडर्म इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे आपके जेपीईजी का यहाँ पर क्या तात्पर्य होता है, जल्दी से बताइए जेपीईजी का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा यहाँ पर आपके डी। यहाँ पर आप देखेंगे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद है कि मीडी फाइल एक प्रकार, कौन से प्रकार की यहाँ पर फाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑडियो इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपको फिल द बैंक दे रखे कि रंगों के मिलान से दूसरे अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। तो 2 रंग आपको बताने जिससे आपके अलग कलर यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर 61 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपके रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इस 3 है ये आपके ऐसे कलर है जो कि हमेशा ये आपके क्या अन्य आपके कलर आपको दे देते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार द्वारा पोर्टल द्वारा अपने नागरिकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कांटेक्ट कौन सी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके सी, यहाँ पर ई संपर्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा डी, हॉट जावा। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए होगा। यहाँ पर आप देखें ट्रांसपॉन्डर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की का प्रयोग स्लाइड शो देखने के लिए आता है। ठीक है, ऐसे आपको कौन सी की है, आप सबको पता है आपकी 12 की यहाँ पर होती है आपके ऊपर फंक्शन की। तो उसमें से ऐसी कौन सी की है जिसका उपयोग आपके स्लाइड शो देखने में यहाँ पर काम में आता है। तो 26 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर F2 होगा। ओके, आपको सभी यहाँ पर जितने भी 12 की है आपको उनका यहाँ पर मतलब पता होना चाहिए कि उनका उपयोग क्या होता है। आपके कई बार उसकी 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहाँ पर पक्के देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कोलेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। कौन सा प्रिंटर है जिसे क्वालिटी प्रिंटर भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा आपके बी, डेजी व्हील प्रिंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑक्टल संख्या 7 का बाइनरी समतुल्य होगा, किसके समतुल्य होगा। तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। आपके यहाँ पर आप देखेंगे 111। ओके, 111। उसके बाद आपके यहाँ पर दशमलव संख्या 157 का हेक्सा दशमलव समतुल्य कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा डी, NF। उसके बाद यहाँ पे आपके बाइनरी संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 10100 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ए, यहाँ पर 30 इसका करेक्ट आंसर यानी 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके कोबेल यानी जनरेशन की भाषा का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा यहाँ पर आपके C4GL। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंप्यूटर मातृभाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, कई बार यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये याद होना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे तो। इसकी जो भाषा रहती है आपकी यहाँ पर असेंबली भाषा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके 34 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या होता है। तो 34 का आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को क्या करता है, आपके नियंत्रित करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आपके निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसी को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो 35 का यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 35 का आंसर है आपके यहाँ पर ए होगा इसका विंडो NT। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 36 है, निम्न में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके MS-DOS इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आपके निम्न में से कौन सा सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा किस तरह का डाटा भेजा जाता है। तो 38 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ऑडियो भी भेजा जाता है, वीडियो भी भेजा जाता है और टेक्स्ट भी भेजा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके यहाँ पर होता है आंसर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। उसके आपके क्वेश्चन में 39 है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कौन सा होता है आपके। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। देखते कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका आंसर यहाँ पर बता पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपको आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 40 है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो 40 का आंसर बताइए। आपके क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर है यहाँ पर आपके बी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर। क्या आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द निकाला गया। तो कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा में से यहाँ पर निकाला गया है? तो 41 का आंसर बताइए। तो 41 का जो आंसर है आपके यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर आप देखेंगे लैटिन भाषा से। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? इसे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये तो आप सबको पता ही होगा। इससे शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो 42 का आंसर बताइए। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही है, चार्ल्स बाबेज। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे लेन का, वैन का, इनका पूरा नाम भी काफ़ी पूछा जा सकता है। उसके बाद 43 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बी, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन 44 है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक हिस्सा है? कौन सा है यहाँ पर आपके सीपीयू का क्या है आपके एक हिस्सा है? तो 44 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके डी होगा, ALU। ठीक है, ALU किसका भाग है? यहाँ पर आपके सीपीयू का एक हिस्सा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके VCD एक क्या है? तो VCD की फुल फॉर्म बताइए कि 45 का आंसर क्या होगा इसकी फुल फॉर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो जल्दी से बताइए 46 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो इनपुट डिवाइस कौन सा है आपके यहाँ पर? एक कीबोर्ड। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क? अब इसका आंसर तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ये आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी CPU इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 48 है, रैम का पूरा नाम क्या है? मैंने इस क्लास की आपको शुरुआत में बताया था, रैम और रोम दोनों का ही नाम बताया था। तो जल्दी से बताइए कि रैम का यहाँ पर फुल नाम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल ये आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा आपके डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है आपके? रीड ओनली मेमोरी। इन दो नामों को तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ही लेना है। उसके बाद आपके नेक्स्ट की एक बाइट बराबर होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 8 बिट्स। ओके, 8 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि रैम का इसका एक उदाहरण है। तो रैम का एक उदाहरण बताइए कि रैम का कौन सा उदाहरण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके सी, मेन मेमोरी। ठीक है, उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम बाकी के 50 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो 51 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ पर आप देखेंगे MS Excel। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे छोटा भंडारण है? तो 52 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, यहाँ पर होगा। ये तीनों ही आपके नहीं होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स के मुख्य चारों प्रकारों में से एक है? तो 53 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त सभी। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है, USB का मतलब बताइए। ठीक है, USB का मतलब क्या होता है? 54 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर हमारे 54 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। तो इस 54 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी होगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी काफ़ी बार पूछा गया आपके क्वेश्चन है। IRC का यहाँ पर मतलब क्या होता है? यहाँ पर 55 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपके डी, इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद आपके नेक्स्ट है SMPS का मतलब क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 57 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENALSC किसने बनाया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके होगा सी, यहाँ पर होगा जे, प्रेस्पर एक्ट और जॉन W मोचली। ओके, उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी, वैक्यूम ट्यूब। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क इसका एक उदाहरण है। तो जल्दी से बताइए 59 का आंसर क्या होगा? तो जो 59 का करेक्ट आंसर होगा आपका एक, सेकेंडरी मेमोरी। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म बताइए आपके सृष्टि का। तो यह भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका ए आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, डिफरेंस इंजन का खोज करता है यहाँ पर कौन है?
तो 61 का आंसर क्या होगा यहाँ पर आपके बी होगा, चार्ल्स बेबेज। तो आज हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्जाम से पहले आपकी यहाँ पर अच्छी तैयारी यहाँ पर होने वाली है इन क्वेश्चनों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है आपके 62 है कि CD रोम का पूरा नाम यहाँ पर क्या होता है। तो 62 का आंसर बताइए इसका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा आपके सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM यानी 1401 है, यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर ये पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पर होगा बी होगा इसका, आप देख सकते हैं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भंडारण एक उपकरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये क्वेश्चन है। तो 64 का करेक्ट आंसर होगा डी, आपका ये टेप भी है, हार्ड डिस्क भी और फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों ही आपके भंडारण उपकरण है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा सी का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 65 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका ए होगा आपके डेनिस एम रिची, ओके। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 66 है वीजे एक, यहाँ पर बताइए वीजे है, तो यहाँ पर इसका आपको फुल फॉर्म बतानी है 66 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए वीडियो ग्राफिक्स एरे। आपके जो यहाँ पर ये कंप्यूटर का आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर रहता है, इसमें एक तो आपसे जो जितनी भी फुल फॉर्म होती है आपकी, जितनी भी कंप्यूटर भाषा की जितनी भी फुल फॉर्म है, उनमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन जितनी भी फुल फॉर्म होती है उनको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है, कंप्यूटर का आकार किसमें बहुत बड़ा था। यहाँ पर बताइए कौन सी पीढ़ी थी जिसमें कंप्यूटर का आकार है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा था। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर होगा पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में जो आपके कंप्यूटर बनाए गए थे उसका आकार क्या था आपके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा था। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। कौन है यहाँ पर आपके जो डेटा को स्थायी रूप से यहाँ पर संग्रहित नहीं करता है। तो 68 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 68 का आंसर होगा आपके यहाँ पर बी रैम, ओके, जो कि यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ पर संग्रहित नहीं करता है, इसे अस्थायी रूप से ये संग्रहित करता है। उसके बाद यहाँ पर आपके डिस्क को टेक्स्ट और यहाँ पर सेक्टर्स यहाँ पर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके बताइए। 69 का आंसर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके ए ट्रैकिंग। उसके आपके क्वेश्चन में 17 है, मापने व गिनने दोनों के संयोजन वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मापने व गिनने दोनों के संयोजन वाले कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में 70 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके डी हाइब्रिड, ओके। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हम क्या कहते हैं। तो 71 का आंसर बताइए, आप में से ज़्यादा से स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बी हम यहाँ पर हार्डवेयर इसे कहते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है। तो 72 का आंसर बताइए। तो 72 का आंसर होगा आपके नैंड गेट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ओके। उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट है 73, इंटरनेट पर सर्वर एक अन्य नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इंटरनेट पर सर्वर एक अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। 73 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी होगा, गेटवे, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपके यहाँ पर IRC का मतलब क्या होता है। तो 74 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके होगा डी, इंटरनेट रिले चैट, ओके। ये आपका 74 का यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके बाद आपके 75 क्वेश्चन है, ईमेल पता बना होता है। यहाँ पर ईमेल बताइए आपके कौन से पते से यहाँ पर मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 भागों से यहाँ पर मिलकर बना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके इथरनेट यहाँ पर प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपके कौन सी टोपोलॉजी में प्रयोग करता है। तो 76 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सी, बस टोपोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, हब यहाँ पर किस नेटवर्क से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके डी, मेस होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से 78 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं होगी आपकी यहाँ पर, डी स्विच इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो 78 का आंसर होगा आपका डी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, TCP और यहाँ पर IP का मुख्य प्रयोग यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से बताइए। इन दोनों में से आपके कौन सा इसका प्रयोग होता है। तो 79 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा आपका फाइल ट्रांसफर। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट पे दिखाई देने वाला यहाँ पर प्रथम पेज यहाँ पर आपका क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा आपका होम पेज। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, इंटरनेट द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल काम में यहाँ पर लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, ये आपके इस साल भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बी, TCP, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
अभी ये क्वेश्चन आया भी था आपके। उसके बाद यहाँ पे आपके 82 है कंप्यूटर में MICR क्या होता है, यहाँ पर आपको इसको फुल फॉर्म बतानी है। इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल भी आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। तो 82 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो इसका आंसर पता ही होगा। इसका सी आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर यहाँ पर रीडर। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? इसको भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल यहाँ पर इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। तो 83 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बी, 1024 किलो वाट्स होते हैं आपके 1 मेगाबाइट में। ठीक है, उसके आपके नेक्स्ट है कंप्यूटर्स को उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत करने को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके डी, उपयुक्त सभी, यानी इनअलॉन्ग भी होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 85 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कीबोर्ड। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 86 से द्वारा एक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किया जाता है बजाय चेक या कैश के। तो कौन सी यहाँ पर आपकी बैंकिंग रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन में 86 का आंसर होगा आपके सी, ई बैंकिंग। आप समझिए, सुन भी रखा होगा। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 87 है, GUI से क्या तात्पर्य है? तो इससे भी आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर फाइल्स को भेजने के प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो 88 का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी होगा, यहाँ पे FTP। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 89 है, MS वर्ड में से इनमें से कौन सी बार उपलब्ध नहीं होती है? इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। MS वर्ड, MX एक्सेल, MX पावर पॉइंट, इन तीनों में से आपका 2 या 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को यहाँ पर मिलते ही आपके एग्जाम में। तो 89 का आंसर आपका हुआ यहाँ पर ए, फॉर्मूला बार। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन में 90 है, बौद्धिक संपदा अधिकार में यहाँ पर आता है। तो 90 का आंसर बताइए क्वेश्चन में 90 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके बी, तकनीकी यहाँ पर जानकारी। उसके बाद आपके क्वेश्चन 91 है, लेखक को एक निश्चित समय तक उसके स्वयं के कार्य से संबंधित पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन व रूपांतरण के लिए यहाँ पर एक विशेषाधिकार देता है। तो 91 का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन 91 का आंसर होगा ए, कॉपीराइट। ठीक है, आपके 9 और क्वेश्चन यहाँ पर बचे, तो इसे जल्दी से हम बता देते हैं। आपके 92 क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड को यहाँ पर जाना जाता है। तो 92 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्लेट को। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम यहाँ पर कहाँ लगी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सी, मदरबोर्ड में। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 है, LINUX क्या है? तो 94 का आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर होगा आपके बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 95 है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया एक ब्राउजर है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, होगा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, उसके आपके क्वेश्चन में 96 से आइकॉन यहाँ पर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगा लीजिएगा, इस साल भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इन ये तीनों ही आपके नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन में 97, इन ईमेल के लिए इन निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके डी होगा, SMTP। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मल्टीमीडिया में यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन में 98 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी होगा, ए और बी दोनों, यानी ऑडियो भी होगा और आपके वीडियो भी होगा। ठीक है, मल्टीमीडिया में आपके दोनों ही आती है, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। उसके बाद आपके 99 है, इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। तो 99 का आंसर होगा आपके ए, हार्ड डिस्क। ठीक है, और आज की क्लास में हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना चाहिए। ये तो आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ठीक है, तो डी का आंसर होगा कि हमें यहाँ पर उसमें कंप्यूटर में क्या करना चाहिए? एंटीवायरस हमें यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज के हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन पे बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता भी लगा होगा कि आपकी यहाँ पर एग्जाम के लिए आपकी यहाँ पर कितनी तैयारी है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर एक क्लास बनाई गई है। अगर आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।